दोस्तों आज ही हमारे पास मोटोरोला का G62 5G वेरिएंट। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। नीचे की साइड में आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मोबाइल का IMEI नंबर मेंशन है। ऊपर की साइड में बात करें तो मोबाइल के कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों बॉक्स को करते हैं ओपन। देख सकते हैं हमारे पास है कटर, जिसकी सहायता से हम बॉक्स को ओपन करने वाले हैं। इसको चारों साइड से हमने कट कर लिया है। इसके बाद हम बॉक्स को करते हैं सिंपली ओपन। दोस्तों ऊपर के साइड में हमारा मोबाइल है वो जो रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसको हम निकालते हैं बॉक्स से बाहर, तो देखते हैं पीछे का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला की ब्रांडिंग भी की गई है पीछे के साइड, जैसा आप देख सकते हैं। इसके सारे फ़ोन में ये ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। और मोटोरोला का G62 जो 5G वेरिएंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कैमरा जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। बैक कवर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निकालने के बाद इसका जो लुक है वो अलग ही है। यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट लेवल का ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा। पीछे के साइड में आपको अलग ही शाइनिंग लुक आपको मिलेगा। दोस्तों हम इसको लगा देते हैं बैक कवर पे और मोबाइल को रखते हैं साइड में। देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो फटाफट से हम इसको निकालते हैं बाहर और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक केस है, तो केस के अंदर हमें और भी क्या क्या मिल जाता है देखते हैं। इसके अंदर दिया है कुछ यूज़र मैनुअल और इसके अलावा सिम इंजेक्टर टूल। दोस्तों सिम इंजेक्टर टूल की मदद से आप सिम को इंसर्ट कर पाएंगे, तो इसको भी रखते हैं साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एडाप्टर है और इसके साथ ही साथ पावर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 वाट का एडाप्टर मिल जाता है, जिससे आप अपनी मोबाइल को आसानी से चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा बॉक्स में हमें एक USB केबल मिल जाती है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता है। तो रखते हैं इन सभी को साइड में और हम अब बात करते हैं अपने फ़ोन को और देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब बारी है मोबाइल को बूट करने की। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर की बटन जो है वो प्रेस कर दिया है और यहाँ पे हमारा जो है वो बूट स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों मोबाइल हमारा पूरी तरीके से बूट हो चुका है। सिंपली हमने मेन्यू का ऑप्शन ओपन कर लिया है और यहाँ पे सभी एप्लीकेशन को हम सिंपली ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे एप्लीकेशन अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लैगिंग तो नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे टच सेंसर भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, कोई भी यहाँ पे लैगिंग देखने को नहीं मिल रही है। सिंपली यहाँ पे मैंने कोई भी एक एप्लीकेशन सिंपली ओपन किया, तो यहाँ पे मैंने किसी भी एक रैंडमली एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, दो क्लोज कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे लैगिंग देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही स्मूथ वर्क कर रहा है, तो जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना अच्छा वर्क ये कर रहा है। दोस्तों 14,000 के बजट रेंज में इससे बेटर फ़ोन आपको नहीं मिल सकता है। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख सकते हैं ऊपर के मेन्यू जो दिए गए हैं, सिंपली यहाँ पे ब्लूटूथ को मैं क्लोज कर लेता हूँ। वाईफाई को भी यहाँ पे बंद करने के बाद सिंपली अपन सेटिंग के ऑप्शन पे चलते हैं। दोस्तों सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा, सेटअप आपको मिल जाएगा, नेटवर्क एंड शेयरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बैटरी सेक्शन आपको मिल जाएगा। वो सारे सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं जो एक नॉर्मल फ़ोन में आपको मिलते हैं। तो सिंपली हम चलते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन में और जानते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में आने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो भी लेटेस्ट है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रैम और स्टोरेज के बारे में। दोस्तों बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो यहाँ पे 5000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको मिल जाती है। प्रोसेसर यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695G प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो कि 4th जनरेशन का है, अपडेटेड है, काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे 24x1080 पिक्सल का आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा। फुल HD+ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे 128 GB आपको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ दो वेरिएंट आते हैं, 6 GB रैम और 8 GB रैम की। अब टेस्ट करेंगे हम इसके कैमरा को। तो यहाँ पे हमने सिंपली कैमरे को ओपन कर लिया है और कैमरे की बात करें तो यहाँ पे जो मेन कैमरा आपको मिल जाता है वो 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इसके साथ ही साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसर आपको मिल जाएगा। डेडिकेटेड माइक्रो विजन कैमरा भी आपको 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर बैक कैमरे की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, क्लैरिटी आपको देख सकते हैं काफ़ी शार्प और क्लियर है। यहाँ पे मैं अलग अलग मोड आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या सारे मोड दिए गए हैं, तो आप प्रो मोड में भी जाके ये कर सकते हैं। यहाँ पे जूमिंग की बात करूँ तो 10x की जूमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे इसके अपर्चर और सेंसर को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके प्रो मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पॉट कलर, नाइट विज़न, पैनोरामा मोड, ग्रुप सेल्फी, अल्ट्रा वाइड
डुअल कैप्चर, टाइम लैप्स और इसके साथ ही साथ कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ कैमरा सैंपल भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों कैमरा से ली गई फ़ोटोज़ हैं, जिसको आप देख से जस्टिफाई कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।